नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। क्या इस स्टॉक के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आपको होते हुए दिखाई देगी? क्या जो आने वाले क्वार्टर्स में जो एक बहुत बड़े बड़े आपके सकते चाहे आप कह लीजिए वर्ल्ड कप, चाहे फेस्टिविटीज़, न्यू ईयर, ये आने वाले 2 क्वार्टर्स में लगातार चीज़ें होने वाली हैं, तो क्या उसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा आपको जुबिलेंट फूडवर्क लेता हुआ दिखाई दे सकता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है स्टॉक को लेकर के, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अब सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, जी हाँ, स्टॉक जैसे मैंने पहले बताया जुबिलेंट फूडवर्क है। करेंटली फ्लैट इसने नंबर आज पेश किए दोस्तों, तेज़ी, ठीक है। आप देखेंगे बीच में जो एक आप कह सकते हैं बड़ा हाइप आया था Q1 के नंबर्स के बाद, स्टॉक निचले स्तरों से आप देखें तो काफ़ी अच्छी रैली दिखाया था, लगभग 10.5% की। लेकिन अब वापस से आप देखेंगे तो वहाँ से गिरता दिखाई दे रहा है। और इस गिरावट में ना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक गया, ये गिरावट दिया और यहाँ से वापस से ट्रेस कर रहा है। यानी करंट में जो ये 480 का लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं एकदम इमीडिएट बात कर रहा हूँ दोस्तों सपोर्ट की तरफ पे। बात करें पिछले 6 महीने की ना दोस्तों, स्टॉक ने 6.5%, और अगर निचले स्तरों पे देखेंगे 6 महीने में जो इसने 52 वीक लो लगाया था, अगर मैं आपको बताऊं उसका 52 वीक लो, तो ये 412 रुपये रहा है दोस्तों। तो उसी के आसपास है दोस्तों, 422 से स्टॉक ऑलमोस्ट चले देंगे तो 22.5% की रैली दिखाया है। और इस स्टॉक के लिए जो आप सेटअप देख रहे हैं ना, ये लेवल पर ज़रा नज़र डालिए। ये अगर हम इसको ले लें, ये देखिए, ये और निचले स्तरों पे एक बॉक्स अगर आपको बनाना है तो इसे बना लें, ठीक है। ये जो लेवल्स है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे पाएंगे गाइस, क्या आप यहाँ देखें, ये अगर कौन से लेवल्स हैं ये, तो ये निचले स्तरों पे 450 और ऊपरी स्तरों पे देखिए तो 500 रुपये। ये लगातार अप्रैल से लेकर के अगस्त तक इसी रेंज में एक बार ही तोड़ा, फिर वापस वहीं ट्रेस आ गया है। तो जुबिलेंट फूडवर्क आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी लंबे समय से 450 से लेकर के ना 500 के बीच ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये जो आप तेज़ी देख रहे हैं ना, ये वाली, ये Q1 के जब नंबर आए तो उससे निवेशक बड़े उत्साहित हो गए। उसके बाद से आपको ये तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके पहले आप देखेंगे तो स्टॉक इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो ओवरऑल आप स्टॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक पार्ट 6 महीने में यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पर है। एक ही बार आप देखेंगे तो स्टॉक इसे ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो आप समझें एक चीज़ को कि जुबिलेंट फूडवर्क को ना, जब तक अगर कोई बहुत बड़ी रैली दिखानी है कि जिसे आप सोचें कि भाई ये यहाँ से भाग गया, मुझे एटलीस्ट ये लगता है जुबिलेंट फूडवर्क में एक बहुत बड़ी रैली जब तक आने से पहले 530 को तो एटलीस्ट इसे क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ करके 1-2 दिन सस्टेन करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं भाई साहब पिछले 1 साल की। कितने साल की? पिछले 1 साल की। तो आप देखिए तो स्टॉक में निराशा ही हाथ लगेगी। ऊपरी स्तरों से आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 24.5% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। और एक बार इसने जो पिछले 1 साल में नीचे गया है वो है 425। इवन अगर आप 5 साल में देखेंगे ना, तो स्टॉक ने मात्र 58% दिया है। जी हाँ, 5 साल में 58% नॉट अ गुड नंबर्स, खास करके इन स्टॉक्स के लिए। पिछले 5 सालों में स्टॉक, ये आप देखें यही रेंज है इसकी, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा पीरियड आया था जब स्टॉक ने एक शानदार यहाँ तेज़ी दिखा रखी थी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये ना, स्टॉक महंगा बहुत है, नो डाउट। आप कह सकते हैं बाज़ार बहुत अच्छा है, आने वाले समय में आपके सामने वर्ल्ड कप है, दिस एंड दैट है। लेकिन उसके साथ साथ भाई साहब एक चीज़ और तो है, जिसे हम ये कहते हैं इन्फ्लेशन। जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे टमाटर हो गए, जो डेयरी प्रोडक्ट के हो गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गए, ये सभी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और मैं अगर आपके साथ चर्चा करूं दोस्तों, तो ये चीज़ें ना अभी प्राइस इन नहीं हुई है। और जब ये सब प्रॉब्लम आपके सामने हो और आपका स्टॉक, आपका अगर मैं क्वार्टर नंबर्स दिखाऊं, 1335 करोड़ का धंधा किया है। 1 साल पहले ये 1255 था। काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप समझें
जहां नेट प्रॉफिट 113 करोड़ था वो घट के मात्र 29 करोड़ हो गया है। और लगातार एक्सपेंशन यानी ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनी की लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में जब आप इसकी आप कह सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। आप देखें ऑलमोस्ट 16 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कैसे स्टॉक कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा? आप जब तक कोई ऐसे नंबर्स पेश नहीं कर देते जो एकदम मिरेकुलस हों, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये अब सेक्टर लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के सामने आ रहा है। मुझे ये लगता है कि जुबिलेंट फूड वर्क में अगर आप निवेश इन स्तरों पे कर रहे हैं, छोटे मोटे रिटर्न्स के लिए आप कह सकते हैं, ट्रेड के लिए आप कर सकते हैं 450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, बट इन्वेस्टमेंट इन स्तरों पे इसके आसार मुझे कम लगते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको ये लगता है कि भाई जुबिलेंट फूड वर्क एक अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय अच्छा कर सकता है, तो मैं आपको ना ज़रा इसके नंबर्स दिखा दूं। आप समझें एक चीज़ को, स्टॉक की पी 119 है, अल्ट्रा एक्सपेंसिव, 16-17 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 1% से भी ज़्यादा है दोस्तों, 1.25। ठीक है, आप देखिए पेट्रोस्किस को केवल 3 है। ग्राहम नंबर के हिसाब से इसको 53 रुपये का तो होना चाहिए। पेग रेशियो जो 1 से नीचे होनी चाहिए 9.28 है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 41.9 ऑलमोस्ट 42 है। प्लेज परसेंट आधे % ज़्यादा है, बट ये कोई नेग्लिजिबल है, कोई इतना देखने लायक नहीं है। बट ओवरऑल आप देखेंगे ना, कंपनी भी एक्सपेंशन मोड में है दोस्तों। जी हाँ, लगातार कंपनी एक्सपेंशन मोड में, इसे पैसे लगेंगे। प्लस आपके धंधे जो इन्फ्लेशन के कारण है वो लगातार दबाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये तमाम इश्यूज आपके सामने हैं। हाँ, आने वाला वर्ल्ड कप एक काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ एक काफ़ी अच्छे नंबर्स आपको ये स्टॉक दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, बहुत सोच समझ के निवेश करें, बहुत सोच समझ के। कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी अभी आगे बढ़ रही है कंपनी में, और इतने महंगे स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। तो यदि आपको ये बहुत छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।